नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो शायद आपने कभी सोचा भी ना होगा। क्या 40 साल की उम्र में भी आपका दिमाग 20 साल के युवा जैसा तेज, लचीला और याददाश्त से भरपूर हो सकता है, या फिर यह सिर्फ एक सपना है जो बुढ़ापे की सच्चाई के सामने टूट जाता है? अगर आपने कभी महसूस किया है कि नाम भूलने लगे हैं, फोकस टूटने लगा है, या आपको लगता है कि अब उम्र ही ऐसी है, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम पुरानी धारणाओं को तोड़ेंगे और न्यूरोसाइंस की नवीनतम खोजों के साथ समझेंगे कि मस्तिष्क को जवान रखना कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। दशकों तक यह माना जाता था कि एक बार वयस्क होने के बाद मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की संख्या निश्चित हो जाती है और जो कोशिकाएं मर जाती हैं वे कभी वापस नहीं आती। लेकिन इस पुरानी सोच को आधुनिक न्यूरोसाइंस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आज हम जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक बेहद लचीला अंग है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी नामक क्षमता के जरिए जीवन भर बदलता रहता है, नए कनेक्शन बनाता है, पुराने कमजोर कनेक्शनों को तोड़ता है और यहां तक कि न्यूरोजेनेसिस के माध्यम से बिल्कुल नए न्यूरॉन्स को जन्म देता है। यह खोज इतनी क्रांतिकारी थी कि इसने पूरे न्यूरोसाइंस को उलट कर रख दिया और अब हमारे पास ठोस सबूत हैं कि 40 साल की उम्र में बिल्कुल 20 साल की तरह ही आप अपने दिमाग को दोबारा जवान बना सकते हैं, बशर्ते आप सही वैज्ञानिक उपायों को अपनाएं। लेकिन पहले एक बहुत जरूरी सवाल: क्या 20 साल के युवा का दिमाग हर मामले में 40 साल के व्यक्ति से बेहतर होता है? दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल का जवाब है हां और ना दोनों, क्योंकि MIT और हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि अलग अलग संज्ञानात्मक क्षमताएं जीवन के अलग अलग चरणों में अपने चरम पर पहुंचती हैं। उदाहरण के लिए, सूचना प्रसंस्करण की गति, जैसे किसी चीज को तुरंत पहचानना या रिएक्शन टाइम, 18 से 19 साल की उम्र के आसपास अपने चरम पर होती है। उसके बाद धीरे धीरे घटने लगती है, जबकि अल्पकालिक स्मृति 22 से 25 साल के बीच सबसे मजबूत होती है और लगभग 35 साल तक स्थिर रहती है। लेकिन यहीं पर सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। भावनात्मक सहानुभूति और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता 40 से 50 साल की उम्र में चरम पर पहुंचती है, जबकि स्फटिक बुद्धि यानी संचित ज्ञान और शब्दावली 60 या 70 साल की उम्र में भी बढ़ती रहती है। यानी बुढ़ापे में भी आपका अनुभव और ज्ञान जवानी से कहीं ज्यादा परिपक्व हो सकता है। इसीलिए 40 साल के दिमाग में 20 साल का दिमाग नहीं होता, बल्कि 40 साल के दिमाग में एक अलग तरह की ताकत होती है, जिसे अगर सही से संभाला जाए तो यह कहीं ज्यादा कुशल और गहरी सोच वाला बन सकता है। अब सवाल यह है कि मस्तिष्क की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया आखिर होती कैसे है और इसे रोका कैसे जा सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2025 के एक ऐतिहासिक अध्ययन ने दिखाया कि मस्तिष्क एक सीधी रेखा में बूढ़ा नहीं होता, बल्कि गैर रेखिक झटकों में, खासकर 40 के दशक के मध्य और 60 के दशक की शुरुआत में अचानक तेज बदलाव आते हैं, जब 81% से अधिक अणुओं और रोगाणुओं में ड्रामेटिक उतार चढ़ाव देखा गया। इसी अध्ययन के अनुसार 40 साल की उम्र के आसपास मस्तिष्क में इंसुलिन प्रतिरोध विकसित होना शुरू हो जाता है, यानी न्यूरॉन्स ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने में कम सक्षम हो जाते हैं, जिससे ब्रेन एनर्जी हाइपोमेटाबॉलिज्म नाम की स्थिति पैदा होती है। इससे मस्तिष्क सुस्त पड़ने लगता है, नेटवर्क अस्थिर हो जाते हैं और याददाश्त व फोकस में कमी आने लगती है। लेकिन इसी मध्य जीवन की खिड़की में, यानी 40 से 60 साल के बीच, एक सुनहरा अवसर छिपा है, क्योंकि इसी दौरान लक्षित मेटाबॉलिक हस्तक्षेप सबसे ज्यादा असर दिखाते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब न्यूरॉन्स ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाते तो कीटोन नाम का वैकल्पिक ईंधन उनकी जान बचाता है, खासतौर पर बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट, जो इंसुलिन से स्वतंत्र होकर न्यूरॉन्स को ऊर्जा देता है और मस्तिष्क नेटवर्क को फिर से स्थिर करता है। अब आप सोचेंगे, यह कीटोन मिलता कहां से है? यह आपके शरीर में तब बनता है जब आप उपवास करते हैं या कम कार्ब वाला आहार लेते हैं या फिर MCT तेल जैसे सप्लीमेंट लेते हैं। और सबसे खास बात यह है कि 40 से 60 साल की उम्र के बीच कीटोन का यह लाभ सबसे अधिकतम होता है। लेकिन केवल कीटोन ही काफी नहीं है, बल्कि हमें ऑक्सीडेटिव तनाव, न्यूरोइन्फ्लेमेशन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोनल जहर से भी निपटना होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं
फ्री रेडिकल्स हमारे न्यूरॉन्स की झिल्लियों को नुकसान पहुंचाते हैं और लगातार तनाव हिप्पोकैम्पस यानी हमारे मेमोरी सेंटर को सिकोड़ने लगता है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जिन लोगों के शरीर में लगातार कोर्टिसोल का स्तर ऊंचा रहता है, उनमें याददाश्त कमजोर होने की संभावना कई गुना ज्यादा होती है और अल्जाइमर का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए तनाव प्रबंधन केवल मानसिक शांति के लिए नहीं, बल्कि आपके दिमाग की संरचना को बचाने के लिए एक बायोलॉजिकल जरूरत है। अब हम आते हैं उस महत्वपूर्ण हिस्से पर जो आपकी नींद की गुणवत्ता को आपके दिमाग की उम्र से जोड़ता है। आपने शायद कभी ग्लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन यह आपके मस्तिष्क की सफाई व्यवस्था है जो मुख्य रूप से गहरी नींद के दौरान काम करती है। जब आपका दिमाग न्यूरोटॉक्सिक बीटा एमिलॉइड और ताऊ प्रोटीन जैसे कचरे को बाहर निकालता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी गहरी नींद कम होती जाती है और इसी के साथ ग्लिम्फेटिक सिस्टम की सफाई की क्षमता भी घट जाती है, जिससे वे प्रोटीन जमा होने लगते हैं जो अल्जाइमर और अन्य न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों का कारण बनते हैं। इसलिए 40 की उम्र के बाद नींद की गुणवत्ता को प्राथमिकता देना कोई विलासिता नहीं है। यह आपके दिमाग को साफ रखने, याददाश्त को बचाने और बुढ़ापे में होशियार बने रहने के लिए सबसे अहम जैविक उपायों में से एक है और इसके लिए आपको सिर्फ 7 से 8 घंटे की नींद नहीं, बल्कि गहरी स्लो वेव नींद सुनिश्चित करनी होगी। अब बात करते हैं आहार की, क्योंकि आप जो खाते हैं वह सीधे तय करता है कि आपका मस्तिष्क सूझेगा या सेहतमंद रहेगा। इस आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, जामुन, मेवे, बीन्स, साबुत अनाज, मछली, पोल्ट्री और जैतून के तेल पर जोर दिया जाता है, जबकि लाल मांस, मक्खन, पनीर, मिठाइयाँ और तले हुए भोजन को सख्ती से सीमित किया जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जामुन, खासकर ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी, दिमाग की सुरक्षा में असाधारण रूप से शक्तिशाली पाए गए हैं। रश यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि जिन लोगों ने मायंडी आहार का सख्ती से पालन किया, उनमें अल्जाइमर रोग की दर 53% कम थी और मरणोपरांत मस्तिष्क परीक्षणों में उनके दिमाग में एमिलॉइड सजीले और ताऊ झंझट के कम लक्षण मिले। यानी सही खानपान सचमुच आपके दिमाग को शारीरिक रूप से बचा सकता है। लेकिन सिर्फ आहार ही नहीं, आपको एक खास अणु के बारे में भी जानना चाहिए जिसे BDNF कहते हैं, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो आपके न्यूरॉन्स की सर्वाइवल, ग्रोथ और सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी का मास्टर रेगुलेटर है। और दिलचस्प बात यह है कि ओमेगा-3 फैटी एसिड, खासकर DHA, इस BDNF के उत्पादन को काफी बढ़ा सकते हैं। एक क्लिनिकल परीक्षण में दिखा कि 12 सप्ताह तक ओमेगा-3 सप्लीमेंट लेने से प्लाज्मा BDNF के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और प्रणालीगत सूजन में कमी आई। यानी मछली का तेल या अलसी जैसे स्रोत न सिर्फ आपके दिल के लिए बल्कि आपके दिमाग की जवानी के लिए भी उतने ही जरूरी हैं जितना ऑक्सीजन। अब हम पहुंचते हैं सबसे व्यावहारिक और वैश्विक स्तर पर सिद्ध हुए मॉडल पर, जिसे फिंगर परीक्षण के नाम से जाना जाता है। यह फिनलैंड में किया गया दुनिया का पहला डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल था, जिसने यह साबित किया कि बहुआयामी जीवनशैली हस्तक्षेप संज्ञानात्मक गिरावट को रोक सकता है। इस 2 वर्षीय परीक्षण में 60 से 77 साल के 1260 प्रतिभागियों ने भाग लिया और हस्तक्षेप समूह ने एक साथ 5 काम किए: संतुलित आहार, शारीरिक गतिविधि, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण, सामाजिक गतिविधि और संवहनी जोखिमों की निगरानी, और परिणाम अभूतपूर्व थे। हस्तक्षेप समूह ने न केवल बेहतर याददाश्त और सोचने की क्षमता बरकरार रखी, बल्कि उनकी गतिशीलता और दैनिक कार्यों को करने की क्षमता में भी सुधार हुआ और बीमारियों के कई तरह के जोखिम में 60% की कमी आई। यानी जब आप सही आहार, व्यायाम, दिमागी कसरत, सामाजिक जुड़ाव और ब्लड प्रेशर, शुगर पर नियंत्रण को एक साथ लागू करते हैं तो दिमाग बूढ़ा होने से इनकार कर देता है। शारीरिक व्यायाम पर एक और गहरी नजर, एरोबिक व्यायाम जैसे दौड़ना या तेज चलना सीधे BDNF को रिलीज करता है और न्यूरोजेनेसिस को बढ़ावा देता है, जबकि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करती है और हिप्पोकैम्पस के सिकुड़न को रोकती है। और एक मेटा एनालिसिस के मुताबिक सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम आपके दिमाग को लगभग 6 महीने में ही बदलना शुरू कर सकता है। लेकिन सिर्फ शारीरिक व्यायाम ही नहीं,
NIH द्वारा वित्त पोषित एक्टिव परीक्षण ने दिखाया कि प्रसंस्करण गति को लक्षित करने वाला संज्ञानात्मक प्रशिक्षण, जैसे कि स्क्रीन पर छवियों को पहचानने और ध्यान विभाजित करने वाले खेल, मात्र 10 से 14 घंटे के प्रशिक्षण में 2 दशक बाद डिमेंशिया का जोखिम 25% तक कम कर सकता है। और यहाँ एक और क्रांतिकारी उपकरण है, मोटर संज्ञानात्मक दोहरा कार्य, जैसे उंगलियों के पैटर्न बनाते हुए 1, 2, 3, 4 की गिनती करना, जो एक साथ मोटर कॉर्टेक्स, सेरिबेलम और प्रीफ्रंटल कार्यकारी नेटवर्क को उत्तेजित करता है और याददाश्त व ध्यान अवधि में काफी सुधार करता है। अब हम हॉर्मेसिस की अवधारणा पर आते हैं, यानी कम मात्रा में पर्यावरणीय तनाव जो शरीर को मजबूत बनाता है, जैसे सोना और ठंडे पानी में डुबकी, जो दोनों ही दिमाग के लिए अद्भुत काम करते हैं। फिनलैंड में 20 सालों तक चले एक अध्ययन में पाया गया कि जो पुरुष सप्ताह में 4 से 7 बार सोना लेते थे, उनमें अल्जाइमर का जोखिम 65% कम था, क्योंकि गर्मी हीट शॉक प्रोटीन को उत्तेजित करती है, जो प्रोटीन को गलत तरीके से मुड़ने से रोकते हैं और एमिलॉइड सजीले को बनने नहीं देते, साथ ही BDNF और एंडोर्फिन बढ़ाते हैं। वहीं ठंडे पानी में डुबकी, जैसे कि 2025 के एक बड़े मेटा विश्लेषण में दिखा, डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन की तत्काल रिहाई को ट्रिगर करती है, जो अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करती है और कार्यकारी कामकाज की धारणा में सुधार करती है। हालांकि इसे सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक ठंड तंत्रिका चालन को अस्थायी रूप से धीमा कर सकती है। इन सबके साथ माइंडफुलनेस और ध्यान जैसे विपासना या MBSR मस्तिष्क की भौतिक संरचना को ही बदल देते हैं। MRI अध्ययनों में पाया गया कि दीर्घकालिक ध्यान करने वालों के हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर की मोटाई बढ़ जाती है और उम्र से संबंधित कॉर्टिकल पतले होने की प्रक्रिया काफी धीमी हो जाती है। और अंत में उभरती हुई जेरोथेरेप्यूटिक्स जैसे सेनोलिटिक्स, डासाटिनिब प्लस क्वेरसिटिन, जो बूढ़ी कोशिकाओं को साफ करते हैं, और NAD प्लस प्रिकर्सर NMN या NR, जो सेलुलर ऊर्जा को बहाल करते हैं, नैदानिक परीक्षणों में संज्ञानात्मक सुधार और सूजन में कमी दिखा रहे हैं। और आयुर्वेदिक एडेप्टोजेंस जैसे अश्वगंधा कोर्टिसोल कम करता है, और ब्राह्मी एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर की तरह काम करता है और ऑक्सीडेटिव DNA क्षति से बचाता है। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुके हैं। तो निष्कर्ष यह है, 40 साल की उम्र में 20 साल जैसा दिमाग कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जैविक संभावना है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी, वयस्क न्यूरोजेनेसिस और लक्षित जीवन शैली हस्तक्षेपों पर टिकी है। माई-एंड आहार से लेकर फिंगर मॉडल तक, कीटोन थेरेपी से लेकर सोना और ठंडे पानी तक, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण से लेकर ध्यान और सेनोलिटिक्स तक, आपके पास हर उपकरण मौजूद है। बस देर न करें, क्योंकि 40 से 60 साल के बीच की यह खिड़की वह सुनहरा मौका है जब आप अपने दिमाग को दोबारा तार सकते हैं, उसे ऊर्जा दे सकते हैं और बुढ़ापे को टाल सकते हैं। यह आपके हाथ में है, आपकी थाली में है, आपके व्यायाम में है और आपके ध्यान के एक पल में छिपा है। आज से शुरू करें, क्योंकि आपका 20 साल का दिमाग बस कुछ सही फैसलों की दूरी पर है।